हेलो स्टूडेंट्स, आपका पाल इंग्लिश क्लासेज में वेलकम है। और आप लोग कैसे हैं? अब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि इसमें टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है? और बड़े प्रेम पूर्वक देखिएगा, आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस टेंस को हम किस टेंस में चेंज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए बेटा, ये स्टार्टिंग की जो वीडियो थी मैं कल ही बना चुका हूँ, और आप लोग उसको देखिएगा। इसको समझने के लिए पहले उसको ज़रूर देखिएगा और उसको पूरी देखिएगा, तब आपको ये समझ में आएगी। इसको भी पूरी देखिएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी। इसकी एक चैन है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ आएगा। बड़े प्रेम पूर्वक देखिएगा। जब देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार चेंज होगा। देखिए वो किस प्रकार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में इनडायरेक्ट बनाते समय सैड का सैड रहेगा और सैड टू का टोल्ड हो जाएगा। ठीक है? दूसरी चीज़ है, जब हम लोग कामा और इन्वर्टेड कामा होते हैं उनको हटा करके दैट लगाएंगे। ठीक है? कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके हम लोग यहाँ पर दैट लगाएंगे। अब देखिए डायरेक्ट में क्या लगा होता है और इनडायरेक्ट में हम लोग बनाते समय क्या लगाएंगे, मतलब किसको किस में चेंज करेंगे। तो एक तरफ कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठिएगा, उसको लिखते भी जाइएगा। एक तरफ डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट डालिएगा। नंबर 1 डालिएगा और उसमें लिखिएगा इज आर एम। अगर डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में हमारा इज आर एम दिया होगा तो चेंज इनटू वाज वर, तो वो बदल करके बेटा वाज वर हो जाएगा। अगर हमारा डायरेक्ट नरेशन में बाज या वर दिया होगा तो वो चेंज होकर के हैड बीन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, चाहे सिंपल बाजवर दिया हो और चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बाजवर दिया हो, वो बदल के आपका हैड बीन हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, अगर डू डज कहीं दिया है तो बदल करके डिड हो जाएगा। डू डज अगर सिंपल में दिया है तो भी आपका डिड हो जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में डू नॉट डज नॉट दिया है तो भी आपका डिड नॉट हो जाएगा। तो चेंज क्या हुआ, डू डज चेंज इनटू डिड। नॉट लगा था और नॉट लगा रहेगा। ठीक है? नंबर 4 देखिएगा, हैज हैव चेंज इनटू हैड। हैज हैव कहीं भी दिया हो, चाहे केवल हैज हैव दिया हो तो भी बदल कर आपको हैड लगा लेना है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हो हैज हैव तो भी बदल करके आपको हैड ही लगा लेना है। ठीक है? और इस समय आप लोग पाल इंग्लिश क्लासेज चैनल में पढ़ रहे हैं, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी करिएगा। ठीक है? अब देखिएगा नंबर 5 पढ़ा है। अब हम लोग 10th में चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव जब होता है तो उसमें क्या लगा होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, उसमें यस या ईएस लगा होता है। हम लोग इसी को देख करके पहचानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट तो हम लोग क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है? और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होगा तो डू या डज लगा होगा, प्लस नॉट लगा होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। तो बदल करके हम लोग क्या कर देंगे, डू डज को हटा करके डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो बदला क्या, डू डज हटा और डिड लगा। भाई नॉट लगा था, नॉट लगा रहा, फर्स्ट फॉर्म लगी थी, फर्स्ट फॉर्म लगी रही। बदला क्या, देखिए डू डज चेंज इनटू डिड। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या लगा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। जब हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस करना है तो इज आर एम चेंज इनटू बाज वर कर देंगे और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ज्यों की त्यों लगी रहेगी। तो चेंज क्या हुआ, इज आर एम चेंज इनटू वाज वर। उसके बाद देखिए नंबर 7 है प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगा होता है, हैज या है प्लस थर्ड फॉर्म लगी होती है और चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है? चेंज क्या हुआ, देखिए हैज हैव हटा और हैड लगा, थर्ड फॉर्म लगी थी, थर्ड फॉर्म लगी रहेगी। क्लियर हुआ? उसके बाद चलते हैं हम लोग 8 नंबर पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये लर्न भी करने होंगे आपको, ये रूल है इस तरीके के जो लर्न करने बिना काम चलता ही नहीं है। तो इसमें क्या है, हैज बीन और हैव बीन
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया होता है। हमको चेंज करना है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना है, वहाँ हो जाएगा हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ध्यान से देखिए चेंज क्या हुआ, हैज हैव को हटाया और हैड को लगाया। बीन लगा था, लगा रहा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी थी, लगी रही। हैज हैव हैड चेंज इनटू हैड, ये ध्यान कर लीजिएगा। प्रेजेंट के सब हो गए, जितने भी प्रेजेंट के थे वो सब अपनी अपनी बिरादरी के पास्ट में चले गए। अब हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब सिंपल होता है तो हमारी सेकेंड फॉर्म लगी होती है। जब आप इनडायरेक्ट बनाने जाओगे तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी होगी। पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव होगा तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। जब आप इनडायरेक्ट बनाने जाओगे तो आपको हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म लगानी होगी, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आगे चलते हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और बड़े वाले पास्ट में चेंज होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा होता है, बाज या बर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी होती है। बदल के हम लोग क्या करते हैं, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी करते हैं। ध्यान से देखिए तो चेंज क्या हुआ, बाज बर चेंज इनटू हैड बीन, ये हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी है और लगी रहेगी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस ये इतना बड़ा पास्ट है, इससे बड़ा और कोई पास्ट नहीं है, इसलिए आगे नो चेंज देखो लिखा है मैंने। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो बदलता नहीं है। क्यों, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगी होती है और हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें लगी रहती है। ठीक है, उसके आगे जब हम लोग देखते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और चेंज इनटू नो, मतलब बदलती ही नहीं है, इससे बड़ा और कोई टेंस है ही नहीं, तो ये भी नो चेंज रहता है। यहाँ हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी होगी, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी रहेगी, मतलब कि चेंज नहीं होगा। हैड से बड़ा और कुछ है ही नहीं जो हम लोग कुछ भी चेंज कर सके। क्लियर हुआ। ये तो हो गए आपके प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस सब हो गए। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर टेंस में। इसमें देखिएगा, इसमें सब कुछ हम लोग नोट करके ही आपको लिखा देता हूँ, नोट डालिएगा, NOT नोट। फ्यूचर के सभी टेंसेज में इनडायरेक्ट बनाते समय विल का वुड तथा शैल का शुड या वुड कर दो, और मेन वर्ब की जो फॉर्म लगी होगी वही लगी रहेगी। मेन वर्ब की जो भी फॉर्म लगी होगी वही लगी रहेगी, वो नहीं बदलेगी। विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड या वुड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर शुड या वुड इसलिए कहा कि आई और वी के साथ शैल आता है, और कभी कभी हमारा आई और वी नहीं बदल पाता है, तो वहाँ पर तो हम लोग शुड ही लगा देंगे। अगर पता लगा आई को हमने बदल के ही कर दिया तो ही के अकॉर्डिंग फिर हमारा वुड हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है शैल का शुड या वुड कर दो, और मेन वर्ब की जो फॉर्म लगी होगी वही लगी रहेगी। ठीक है, कुछ मॉडल वर्ब्स जो इस प्रकार से होते हैं और उनको इस प्रकार हम लोग चेंज करते हैं। मॉडल वर्ब के साथ में मेन वर्ब की जो फॉर्म लगी होती है वही लगी रहती है। ठीक है, तो एक तरफ डायरेक्ट डाल लीजिए, एक तरफ इनडायरेक्ट डाल लीजिएगा। क्लियर हुआ। और आप लोग स्क्रीनशॉट चाहो तो वो भी ले लीजिएगा, लेकर के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। देखिए डायरेक्ट में अगर मे दिया है तो इनडायरेक्ट बनाओगे तो माइट लगाओगे। ऐसा कब होगा, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होगी तब ऐसा होगा। अगर कहीं प्रेजेंट में दी हुई तो फिर चेंज ही नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे सैड है या सैड टू है, तो हम लोग बदलेंगे टेंस को, तो मे का माइट हो जाएगा। अगर कहीं माइट दिया है तो उसका तो फिर माइट ही रहेगा। कैन का कुड हो जाएगा। अगर कहीं कुड दिया है तो उसका तो कुड ही रहेगा, क्यों, वो तो ऑलरेडी पास्ट में है। सैल का शुड या वुड हो जाएगा। शुड या वुड का शुड या वुड ही रहेगा। मस्ट का मस्ट रहेगा। ऑट टू, इसका मीनिंग चाहिए होता है, इसका भी ऑट टू रहेगा। अगर कोई इन्फिनिटिव वर्ब दी है तो वो भी जीव की तीर रहेगी, जैसे टू रीड है, टू स्लीप है, टू गो है, टू रन है। तो ये सब जो है वो आपके इन्फिनिटिव वर्ब हैं, ये चेंज नहीं होते, जीव का तीर रहते हैं। फिर आगे यहीं पर मैं आपको थोड़ा और बता दे रहा हूँ, कुछ निकटता सूचक शब्द जो इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीज का बेटे दोज हो जाता है। दिस माने यह, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वे। और हेयर का देयर हो जाता है, दस का सो हो जाता है। एगो का देखिए बिफोर हो जाता है। नाव का देन हो जाता है। जस्ट का देन हो जाता है। जस्ट नाव का जस्ट देन हो जाता है।
दोनों का नहीं बदल जाएगा, जैसे नाउ का भी देन, जस्ट का भी देन। अगर जस्ट नाउ इकट्ठा दिया है तो जस्ट देन हो जाएगा, एक बदलेगा एक नहीं बदलेगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, और ऐसे कहेंगे पर लास्ट ईयर दिया होता है तो द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, कोशिश करते हैं और समझाते हैं, बड़े प्रेम समझिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी। तो देखिए यहाँ पर दिया है मोहन सैड हरी प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। तो मोहन सैड दिया है, हमने देख लिया, सैड लगा है तो पास्ट में है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड का तो सैड रहेगा, मोहन सैड का मोहन सैड रहेगा, कामा रिमूव करके आप दैट लगाएंगे, ठीक है। फिर दिया है हरी, हरी यहाँ पर प्लेज दिया था, प्लेज दिया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट तो प्लेड हो जाएगा, प्लेज का प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। सेंटेंस नंबर 2 देखिएगा, हरी सैड मदन इज रनिंग ऑन द रोड। तो हरी सैड का तो हरी सैड हो जाएगा, कामा रिमूव करके दैट हो जाएगा, मदन इज के पास पहुँचे बाज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट में दी है, तो बाज रनिंग ऑन द रोड। क्लियर हो रहा है बेटा? देख फिर थी आपका मालती सैड, कामा नोट कामा स्टार्ट, हरी हैज नॉट बॉट ए बुक। मालती ने कहा कि हरी ने पुस्तक नहीं खरीदी है, तो मालती सैड का मालती सैड हो जाएगा, कामा रिमूव करके आप लोग दैट लगा लीजिएगा। फिर दिया है हरी हैज, तो हरी हैड हो जाएगा, क्योंकि हैज चेंज इनटू हैड नॉट बॉट ए बुक। पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैज हैव चेंज इनटू हैड। फिर देखिए गोपाल सैड कृष्णा हैज बीन बाथिंग और फॉर 2 आवर्स। तो गोपाल सैड का गोपाल सैड, कामा रिमूव करके दैट, कृष्णा का कृष्णा, हैज का हैड, बीन जीव का त्यों रहेगा, बाथिंग भी जीव का त्यों रहेगा, फॉर 2 आवर्स ये भी जीव का त्यों रहेगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट के जितने भी होंगे वो सब के सब बदलते रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप लोग, मीरा सैड, मीना सैड है, मीना हो मीरा हो उससे कोई मतलब नहीं है, सैड टू लता, कामा लगाइए, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करिए बेटा। उसके बाद देखिए शीला वेंट टू आगरा विद कमला। तो यहाँ पर दिया है मीना सैड टू चेंज इनटू बेटा टोल्ड लता, तो मीना टोल्ड लता, कामा रिमूव करके यहाँ पर दैट, उसके बाद शीला का शीला रहेगा, बेंट लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट तो हो जाएगा आपका हैड गॉन। बेंट लगा है सेकेंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म गॉन होती है, उससे पहले हैड लगेगा, तो शीला हैड गॉन टू आगरा विद कमला। क्लियर हुआ? उसके बाद दिया है रामू सैड टू अहमद अमजद बाज सेलिंग बुक्स। तो रामू सैड टू चेंज इनटू टोल्ड अहमद, कामा रिमूव करके दैट, अमजद बाज वर चेंज इनटू हैड बीन, तो हैड बीन सेलिंग बुक्स, क्योंकि ये बाज लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपका दिया हुआ है। फिर दिया आपका है कि हामिद सैड टू कौशल, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, जमीला हैड गॉन टू मेरठ, ठीक है। तो देखिए हामिद सैड टू चेंज इनटू टोल्ड हो जाएगा, हामिद टोल्ड कौशल, कामा रिमूव करके बेटे दैट, ठीक है। उसके बाद जमीला हैड गॉन, ये तो पास्ट परफेक्ट में दिया है, अब इससे बड़ा तो और कोई पास्ट है ही नहीं जिसमें हम लोग चेंज करेंगे, इसलिए नो चेंज रहेगा, कामा रिमूव करके दैट, जमीला हैड गॉन टू मेरठ। क्लियर हुआ बेटा? मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों के वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो कृपा करके मुझको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कल मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डालूँगा, ठीक है। और क्लियर होके देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा।